8:22. हम देखेंगे उत्पत्ति 8 में 22। While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन का, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। Amen. God has set some laws. परमेश्वर ने कुछ व्यवस्थाओं को बनाए रखा है। Why we don't fall off? Why we can stand on this earth? हम इस पृथ्वी पर क्यों खड़े हैं? Okay, because there is a law at work. क्योंकि वहां पर कोई नियम है जो चल रहे हैं। If you're a believer, यदि आप विश्वासी हो and you say, I will go on the 5th floor and I will jump. और आप कहोगे कि मैं 5वें माले पर चढ़कर वहां से कूदूंगा, यीशु के नाम में मैं उड़ने लगूंगा, होगा क्या? नहीं, आप तो विश्वास में उड़ी मार रहे हो, होगा क्या? There are some laws. वहां पर कुछ नियम है। Whether you're a believer, unbeliever, they work. चाहे आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो काम करते हैं। Anybody who goes on the 5th floor and jumps will come straight down. जो कोई 5वें माले पर चढ़कर कूदेगा वो सीधा नीचे आएगा। Amen. That is a law. और ये नियम है। When you're in water, जब आप पानी पर होते हो, you are operating in another law. आप एक अलग नियम में कार्यरत होते हो। God has established some laws. तो परमेश्वर ने कुछ नियमों को स्थापित किया We are है। looking at one law today. हम आज एक नियम को देख रहे हैं, And that is called seed time and harvest. और उसे कहते हैं बोने का समय और कटनी का समय। This is a law. ये नियम है, And this will keep going on till this earth remains. और ये नियम चलता रहेगा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। Today we will understand that seeds are of different kinds. आज हम समझेंगे कि जो बीज है वो अलग अलग प्रकार के हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When we think of sowing, we only think of these kind of seeds. जब हम सोचते हैं बोने के बारे में तो हम सिर्फ इन बीजों के बारे में सोचते हैं। Money is a seed. पैसा एक बीज है, Words are seeds. शब्द बीज है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Kindness is a seed. और दयालुता एक बीज है। So I want to tell you some few facts about sowing and reaping. तो मैं आपको बोने के और काटने के विषय में कुछ चीजें बताऊंगी। Number 1. पहला नंबर, It is a spiritual law. ये एक आत्मिक नियम है। Galatians 6 verse 7 to 9. गलतियों 6 में 7 से लेकर 9। So whether you like it or no, तो आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, whether you know it or no, आप इसे जाने या ना जाने, whether you agree or no, आप इससे सहमत हो या ना हो, this law is operating. ये जो नियम है ये चलता रहता है। Amen. Now Paul is saying here something very powerful. पौलुस यहाँ पर कुछ बहुत ही सामर्थ्य कहता है। He is saying, वो कहता है, do not be deceived. धोखा मत खाओ। By the way, he is writing to believers. ये विश्वासियों को लिख रहा था पौलुस। Yes. Yeah. Some believers think अभी यीशु का नाम है ना, अभी हम कुछ भी करें सब चलता है, स्वर्ग तो पहुंच ही जाएंगे। स्वर्ग तो तुम वैसे भी पहुंच ही जाओगे अनुग्रह के कारण। Yes, but while we live over here, पर जब तक हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहते there हैं, is sowing and there is reaping. वहाँ पर बोना और काटना है। अच्छा, if a believer, goes on smoking, will his lungs get spoiled? यदि जो विश्वासी है सिगरेट पीता रहे तो क्या उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे? नहीं, लेकिन believer है ना, हाँ, नई सृष्टि है ना, हेलो, नई सृष्टि आत्मा में हो। Amen. Yeah. So when we do wrong things, तो जब हम गलत चीजें करते हैं, you will eat the fruit of it. आप उसका फल खाओगे। So he says, God is not mocked. वो कहता है परमेश्वर जो है वो ठट्टा में उड़ाए जाने वाला नहीं है। Okay. Now I'll explain this to you. मैं भी ये आपको विस्तारित रूप में बताऊंगी। Okay, King David. राजा दाऊद। I mean, how many of you have heard about King David? आप में से कितनों ने राजा दाऊद के बारे में सुना है? Okay, most of you have heard. आप में से बहुतों ने सुना है। King David was a man after God's own heart. राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला He was व्यक्ति the था। lover of God. वो परमेश्वर का प्रेमी था। But in his weak moment, पर उसके कुछ दुर्बल क्षणों में, okay, are you with me? आप मेरे साथ हो, He took some wrong decisions. उसने कुछ गलत फैसले लिए। He sowed some wrong seeds. उसने कुछ गलत बीजों को बोया। He slept with a woman वो एक ऐसी स्त्री के साथ सोया who was a wife of another man. जो किसी और पुरुष की स्त्री थी। Okay, उसकी पत्नी थी।
Okay, and then he kills her husband, और बाद में उसने उसके पति को मार डाला and then he thinks nobody will come to know. और उसे लगा कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। But the Bible says परंतु बाइबल कहती है God saw everything he did. परमेश्वर ने जो कुछ उसने किया वो सब देखा। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टा में उड़ाए जाने वाला नहीं है। God is telling, even if you think I am not watching, I have kept a law in operation. परमेश्वर कहते हैं यदि आप ये सोचते हो कि मैं कुछ देखता नहीं, मैंने कुछ नियम रखे हैं जो कार्यरत है। आप समझ रहे हो? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नियम तो काम कर ही रहा है। मेरी मजाक कोई नहीं उड़ा सकता है। जो भी तुम बोओगे वो ही तुम काटोगे। And let me tell you, similarly, और उसी प्रकार से the good you do, जो अच्छा आप करते हो, the good seeds which you sow, जो अच्छे बीज आप बोते हो and you think nobody knows, और आप सोचते हो कोई नहीं जानता, one day the harvest will come. एक दिन उसकी कटनी भी आएगी It will come. और वो आएगी। Yeah, amen. लेकिन कोई लोग बोलते कभी होगा, कब से मैं रुका हूँ। The problem is, समस्या ये है there is a season to sow और बोने का एक मौसम होता and है there is a season to reap. और कटनी का भी एक मौसम होता है। There are different seasons. अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं। Never happens in one season. ये कभी भी एक ही मौसम में नहीं होता। So what is needed? तो किसकी जरूरत है? Patience. धीरज। और बोलो धीरज। So there is a season. तो यहाँ पर अलग अलग मौसम होते But हैं, harvest will पक्का come. पर जो कटनी है वो निश्चित आएगी। When it will come? वो कब आएगी? When God decides. जब परमेश्वर उसके बारे में निर्णय लेंगे। Some of us sitting here, we have great families. हम में से कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अच्छे परिवार है। पता है हमारी नाव है ना, अच्छे से जा रही है, ऐसे फुल स्पीड में मस्त जा रही है, आंधी तूफान पार करके जा रही है। वो अच्छे एकदम स्ट्रांग परिवार। और कोई के नाव एकदम हिले डुले है कि नहीं? और कोई की नाव के अंदर पानी अंदर आ चुका है। यस। और कोई की तो डूब रही है। यस। हम लोग बाहर बहुत कुछ दिखाते हैं, अंदर क्या हो रहा है सिर्फ प्रभु जानता है। बट लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दो, अगर आपकी नाव मस्त फुल स्पीड में आगे जा रही है, it is because you have done something. ये इसके कारण क्योंकि आपने कुछ किया है। You have done something. आपने कुछ किया है। A good marriage, a good family doesn't happen by chance. एक अच्छी शादी और एक अच्छा परिवार ऐसे ही नहीं होता। Everything it is according to what you have sown, that only you will eat. हर एक चीज उसके अनुसार है, जो आपने बोया है वही आप खाओगे। That is why there is hope for us. इसीलिए हमारे पास आशा है। Let me tell you, Jesus is hope. यीशु आशा है। Okay, let's go ahead. Number 2. King Saul, आप जानते हो राजा शाऊल, he was the first king of Israel. वो इजराइल का पहला राजा था। God picked him परमेश्वर ने उसे चुना and made him king. और उसे राजा बनाया। He started well. और उसने अच्छी शुरुआत की। Yes, are you with me? अच्छी शुरुआत की। Many people start well. बहुत सारे लोग अच्छी शुरुआत करते हैं। But somewhere, सीधा रास्ता ऐसा टेढ़ा हो गया। He started sowing seeds of jealousy. और उसने जलन के बीज बोने शुरू किए, इनसिक्योरिटी, और उसने असुरक्षितता के बीज बोने शुरू किए। शुरू अच्छा था, प्रभु के साथ अभी रिश्ता भी नहीं रहा है, और अलग अलग बीज, बुरे बीज बोने लगा। वो मर्डर, और उसने हत्या के बीज बोए। he killed so many innocent people. उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डाला। Yes. What was his end? और उसका अंत क्या था? Very bad. बहुत बुरा। Yes. Very sad end. बहुत ही दुखद अंत था। God rejected him. परमेश्वर ने उसको तिरस्कृत कर दिया। Let me tell you, you can have everything, but if God is not there, what is the use of it? आपके पास सब कुछ हो सकता है, परंतु यदि प्रभु वहाँ नहीं है तो उसका क्या फायदा? नहीं, आप कहोगे नहीं, हमें पास्टर आप सिखाते हो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं, लेकिन प्रभु अगर दुखी होगा ना तो कभी दिखाई नहीं देगा। He is not going to manifest. और वो कभी अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। If he is grieved. अगर वो शोकित है, दुखी है। Are you understanding? So there is a man who started well. तो यहाँ पर एक मनुष्य है जिसने अच्छी शुरुआत की। And then he started sowing wrong seeds. और उसके बाद उसने गलत बीजों को बोना शुरू किया। We heard about Judas. और हमने यहूदा इस्करियोती के विषय में सुना। He was counted among the apostles. और वो प्रेरितों के बीच गिना गया। What a high calling.
और वो कितनी बड़ी बुलाहट है, What a high calling. कितनी बड़ी बुलाहट But है। then he started sowing seeds. उसके बाद उसने कुछ बीजों को बोना शुरू किया। Yes, yes, yes. Love of money, पैसे का प्रेम, stealing. चोरी करना, He started sowing wrong seeds. उसने गलत बीजों को बोना What was शुरू the किया। end? उसका अंत क्या था? He committed suicide. उसने आत्महत्या की। Yes. So it is not what you selected yesterday. तो ये उसके बारे में नहीं है कि आपने कल क्या चुनाव किया। Every day. हर रोज। Okay, let's go ahead. See what Moses is saying here. देखेंगे यहाँ पे मूसा क्या कहता है। I call heaven and earth to witness against you today. आज मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूँ। I have set before you life and death, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण को रखा है, blessing and curse. आशीष को और श्राप को रखा है। Okay, so the Lord says, I am setting before you two roads. तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रखता सब लोग हूँ। बोलो दो रास्ते. Now the name of one is life. अभी एक रास्ते का जीवन नाम है जीवन, Life. इसका नाम है जीवन, And the other one is called death. और दूसरे रास्ते का नाम है मृत्यु। Now God is saying, प्रभु कहते हैं if you take life, अगर तुम जीवन को लो there is blessing over here. तो यहाँ पर आशीष है, Amen. There is blessing over here. और जीवन के यहाँ आशीष है, I am there over here. और यहाँ पर मैं हूँ। Amen. But if you choose death, परंतु यदि तुम मृत्यु को चुनो, okay, what is over here? यहाँ पर क्या है? Curses. यहाँ पर श्राप है। Okay. Now, because we are believers, we are New Testament Christians, इसके कारण क्योंकि हम विश्वासी हैं, we will not use this word curse. हम इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करेंगे श्राप, Okay. But there are consequences. पर उसके कुछ परिणाम हैं। जीवन चुनोगे तो परिणाम है, मृत्यु चुनोगे तो परिणाम है. So what is the Lord saying? तो प्रभु क्या कहते हैं? Therefore choose life. इसीलिए जीवन को चुन ले। Why? क्यों? Because if you choose life, क्योंकि यदि तुम जीवन को चुनोगे, you and your offspring or descendants will live. तुम और तुम्हारा वंश जीवित रहेगा। See, when you are a bachelor, thank you, जब आप शादीशुदा नहीं होते एकदम बिंदास, तो बहुत बिंदास होते हो, and we think we can do what we want. और हम सोचते हैं हमें जो चाहिए कर सकते हैं। When you are married, पर जब आप शादीशुदा होते हो, when you have family, जब आपका परिवार होता है, you have to think about somebody else. आपको किसी और के बारे में सोचना होता है। You have to think. आपको सोचना You होता है। can't come home at 2 o'clock. आप 2 बजे घर पे नहीं आ सकते। मैं होती तो दरवाजा ही नहीं खोलती. Yeah. You can't do what you want. आपको जो चाहिए वो नहीं कर सकते। You can't go for 9 to 12 movie and switch your phone off. आप 9 से 12 के पिक्चर को जाके आपका फोन बंद नहीं रख सकते, और तुम्हारी पत्नी घर पे बैठी है. Not allowed. और इसकी अनुमति नहीं है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? So when you're not married, तो जब आप कुंवारे होते हो, it is a different life. आपका जीवन अलग होता है। When you get married, जब आप शादीशुदा God होते हो, is saying, begin to think about your generations. परमेश्वर कहते हैं कि अपने वंश के बारे में सोचना शुरू करो। Yeah. You may be a small boy sitting over here right now, but who knows what I'm telling you? If you catch it, your generations will be blessed. शायद आप अभी इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ कोई छोटा लड़का होंगे, परंतु नहीं जानते यदि आपने इस वचन को जो मैं कह रही हूँ पकड़ लिया तो आपका जो वंश है वो महान कहलाएगा। Yeah, it is not about you anymore. ये अभी सिर्फ आपके लिए नहीं है। When you get married, you are supposed to be dead to yourself. जब आपकी शादी होती है तो अपने आप के लिए आप मर जाते हो। Hello? Yes? Yeah, you're supposed to be dead. और आपका ये मानना है कि आपने खुद के लिए मरना है। सब लोग नहीं मरते, इसके लिए झगड़ा होता रहता है। लेकिन जो मर जाते हैं, एक दूसरे अपने लिए मर जाते हैं और दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, उनकी शादी अच्छी चलती है। You know, a husband and wife, पति और पत्नी, when there is a divorce, जब वहां पर तलाक होता है, the family starts breaking. जो परिवार है वो टुकड़ों में बंटने लगता है। And the generations to come will be affected because of that divorce. और उस तलाक के कारण जो आने वाला वंश है वो प्रभावित होता आने है। वाली पीढ़ियां, no, you did not like it. Yes? अभी ना एकदम फटाफट, नहीं अभी हमको अच्छा नहीं लगता है, अभी हम प्यार में नहीं है, हम लोग डिवोर्स करेंगे, इधर शादी करेंगे क्योंकि अभी इधर प्यार लग रहा है.
It is not like that. और ये ऐसा नहीं होता। Your children are getting affected. आपके जो बच्चे हैं उन पर प्रभाव गिर रहा When है। they get married, they will also make the same mistakes. और जब उनकी शादी होगी तो वो भी यही गलतियां So it will दोहराएंगे। go on, go on, go on. तो ऐसा चलता रहेगा और चलता रहेगा। Our God is a wise God. हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। बुद्धिमान परमेश्वर है। So वो आगे का देखकर अभी कह रहा है तुम जीवन को चुनो। Amen. Choose life आप जीवन को चुन लो so that your generations will live. ताकि तुम्हारी पीढ़ियां जो है वो जीवित रहेंगी। Can I hear an amen? So we have two kinds of seeds to choose. वहां पर दो प्रकार के बीज है चुनने के लिए, जीवन और मृत्यु. You know, if your child fails and comes, यदि आपका बच्चा नापास होता है और आता है, अक्ल नहीं है. कितना बोला था पढ़ने को, हाँ कितना बोला था, टीवी देखता रहता है, इधर फालतू गिरी, ये वो. What is this? ये क्या है? This is death. ये है मृत्यु। Now you're very quiet. This is death. ये मृत्यु है। I am telling you, most of our problems will get over if we just control this tongue. मैं आपको कहती हूँ कि हम में से बहुतों की समस्या नियंत्रण में रहेगी यदि हम मैक्सिमम समस्या ही नहीं रहेगी अगर ये जबान पे थोड़ा नियंत्रण आ जाएगा तो. बट इफ योर चाइल्ड कम्स, पर यदि आपका बच्चा आता है एंड यू से, और आप कहते हो ओके ठीक है, यू फेल्ड, तुम नापास हो गए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, द लॉर्ड विल हेल्प यू, प्रभु तुम्हारी मदद करेंगे। यू हैव मेड सम मिस्टेक्स, तुमने कुछ गलतियां की है, यू हैव वेस्टेड टाइम, तुमने समय बर्बाद किया है, डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम. अभी वापस इसे मत करना। इफ यू डू नेक्स्ट टाइम, अगर वापस इसे करोगे दिस ओनली विल हैपन अगेन. तो फिर यही होगा वापस। बट इफ यू वांट टू पास, पर यदि तुम पास होना if you चाहते want हो, to do well in life, तुम अपने जीवन में अच्छा करना if you चाहते want हो, to bring glory to God, आप प्रभु को महिमा लाना चाहते हो, then you should study. तो तुम्हें पढ़ाई करनी है। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? You are sowing life. तुम जीवन को बो रहे हो। What should we choose? हमें क्या चुनना चाहिए? बोलो. Jesus said in John 14:6, यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, Jesus is life. यीशु जीवन है। Yeah. And who is the author of death? और मृत्यु का अधिकारी कौन है? The devil. शैतान। John 10:10. यूहन्ना 10:10। He comes to steal, kill and destroy. वो चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है। Amen. अब हमें डिसाइड करना है हम किसके साइड में है, यीशु के साथ है या शैतान के साथ है. Okay, let's go ahead. आइए आगे बढ़े। So number 1, it's a spiritual law. तो पहला नंबर है आत्मिक नियम। Number 2, दूसरा, you have to choose the right seeds. आपको सही बीजों को चुनना है। Okay, number 3. तीसरा, Okay, there are different kinds of seeds. अलग अलग प्रकार के बीज है। Number 1, पहला नंबर thoughts. विचार। Okay, Matthew 6:31. मत्ती 6:31। Jesus is saying something very powerful over here. प्रभु यीशु यहाँ पर कुछ बहुत ही सामर्थ्य कह रहे हैं। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, therefore take no thought. इसलिए कोई विचार न करना। विचार मत लेना. अभी यीशु क्यों बोल रहा है मत लेना? क्योंकि कोई दे रहा है. Somebody is giving, कोई दे रहा है and we are taking. और हम ले रहे हैं। So what is Jesus saying? तो यीशु क्या कहते हैं? Don't take. लो मत। Most of our problems start there. Everything begins with thoughts. हम में से बहुतों की समस्या यहीं पे शुरू होती है। Okay. और इसी समस्या है विचार। Everything begins with thoughts. और सब कुछ जो है वो विचारों से शुरू होता है। You know, Adam and Eve were nicely enjoying the Lord in the garden. आदम और हव्वा उस बगीचे में परमेश्वर का आनंद उठा रहे थे। So the devil comes. तो शैतान आया। What does he do? उसने क्या किया? He comes with seeds. वो बीजों के साथ आया। सब लोग बीज के साथ आता है वो. और ये कैसे बीज है? अच्छे वाले बीज है क्या उसके पास? He is bringing a bag of death. और वो मृत्यु के बीज को लाता है। Yes. And he comes और मस्त हवा के साथ बातें चालू करता है. अच्छा क्या हुआ रे? खा नहीं सकते क्या? वो पेड़ देखना, इतना अच्छा पेड़ है, इतना अच्छा फल है, क्यों खा नहीं सकते? सोचा है क्या इसके बारे में? सोच. Yes. He brings a seed. वो ऐसे बीजों को लाता है। We take the seed. हम उसको लेते हैं And we sow it. और हम उसे बोते हैं। हमारे मन में बोते हैं और सोचना शुरू करते, हाँ रे मैं भी कब से सोचूं, सब पेड़ से खाने बोला, वो बीच वाला क्यों नहीं बोला? मैं बोलता हूं तेरे को, सुन, मेरा सुन. प्रभु क्या ना, प्रभु बहुत स्मार्ट है.
वो जानता है तू उसमें से खाएगा ना, तू भी एकदम स्मार्ट हो जाएगी प्रभु के जैसा। और प्रभु ये सब नहीं चाहता है, इसके लिए ना प्रभु तेको एड़ा रखना चाहता है। करेक्ट? What is he doing? वो क्या कर रहा है? He gave a seed उसने एक बीज को दिया, of thoughts. विचारों का बीज। She took it, उसने उसे लिया, मस्त उसको बोया, फल को खाया, और सिर्फ खुद ने नहीं बोया, अपने जीवन में, अपने पति के मन में भी बोया। Yeah. Where our problem is beginning. कि कहाँ हमारी समस्या शुरू होती It है? is beginning here. वो यहाँ पर शुरू होती है। When the enemy comes with some negative seeds, जब शैतान कुछ नकारात्मक बीजों को लेकर आता है and we take it also. और हम उसे ले भी लेते वो हैं। ऐसा ही डाल नहीं सकता है जब तक हम हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लेते हैं, बोते हैं, और फिर फल भी हम ही काटते हैं इसका। Can I hear an amen? Okay, so number one kind of seed is thoughts. तो पहले नंबर का जो बीज है वो है विचार। Number two, दूसरा है words. दूसरा जो बीज है वो है शब्द। Proverbs 18:21. नीति वचन 18 में 21। Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Amen. Okay, the Bible says बाइबल कहती है death and life, जीवन और मृत्यु दोनों प्रकार के बीज तुम्हारे जबान में है। That means इसका मतलब you have the capacity आपके पास वो क्षमता है to sow seeds कि आप बीज को बोए with your words. आपके शब्दों के साथ। Words are very powerful. शब्द बहुत सामर्थी होते हैं। James 3:9-12. याकूब 3 में 9 से 12। Okay, with it we bless our Lord and Father, और इसी से tongue, हम हमारी जीभ से हमारे परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, and with it we curse people. और इसी से हम लोगों को श्राप देते हैं। श्राप मतलब नकारात्मक शब्द। Are you understanding? यही जबान से अब भी नाचूंगा, गाऊंगा, पागलों के समान सब वो सब कर दिया, और वही जबान से मनुष्य को नकारात्मक शब्द बोलते हैं। Okay, next verse. अगला वचन। Okay, from the same mouth is coming blessing and cursing. और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। My brothers, these things ought not to be so. याकूब कहता है ये ऐसे नहीं होना चाहिए। Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल निकलते हैं? Okay, next verse. अगला वचन। Can a fig tree bear olives? क्या अंजीर का पेड़ में जैतून लग सकते हैं? बोलो बोलो, हो सकता है क्या? What is he trying to say? वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अंजीर के पेड़ में वो स्वभाव ऐसा है, जड़ अंजीर की है, तो फल अंजीर का ही आएगा। Now what is the Lord telling us? अब प्रभु हमें क्या कह रहे I हैं? have changed your nature. मैंने तुम्हारे स्वभाव को बदला है। I have changed you from inside. मैंने तुम्हें अंदर से बदला है। हेलो, मैं बाहर से तुम्हें बदलने का नहीं बोल रही हूँ। I am reminding you what God has already done for you. मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ जो प्रभु ने पहले से ही आपके लिए किया है। He is saying, I have changed your root. वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारी जड़ों को बदला I है। have changed your nature. मैंने तुम्हारे स्वभाव को बदला है। Amen. So for a fig tree, तो एक अंजीर के पेड़ में it is so natural to have figs. ये स्वाभाविक है कि उसमें अंजीर लगे। वैसे ही क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर है, तो वो जीवन के बीज तुम्हारे मुंह से आना एकदम नॉर्मल चीज है। अगर असाधारण कोई चीज है तो ये है कि तुम्हारे मुंह से नकारात्मक चीज आती है। इट इज एबनॉर्मल, और ये असाधारण चीज है। इट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ओल्ड हैबिट्स। आप पुरानी आदतों में ही कार्यरत हो। लेकिन एक्चुअली प्रभु ने अंदर से जड़ को बदला है ताकि ये जबान शुद्ध हो जाए, ये विचार शुद्ध हो, हमारे कार्य अच्छे हो। प्रभु ने अंदर से बदलाव लाया है। लेकिन अगर हम गलत चीज में अभी भी नकारात्मक चीजों में फंसे हैं, ये हमारी बुरी पुरानी आदतों के कारण है। So the Lord is telling, I have done everything for you. तो प्रभु कह रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। From the same mouth. और उसी मुंह से Blessing and cursing is not good. धन्यवाद देना और श्राप देना अच्छा नहीं है। Choose one thing. किसी भी एक चीज का Say, चुनाव God, करो। please cleanse my tongue. और प्रभु को कहो कि प्रभु कृपा करके मेरी जबान को शुद्ध करो। So number 2 kind of seed is your words. तो दूसरे प्रकार का जो बीज है वो है आपके शब्द। Okay. Number 3, तीसरा attitudes. Okay, James 3:16.
याकूब 3:16 attitudes. मनोभावनाएं। हेलो, पता है कितने लोग जानते हैं हम बाहर से शब्द हमारे एकदम सही भी हो सकते हैं लेकिन अंदर मनोभावना फुल रॉन्ग है. Yeah, he says, यहाँ पर याकूब कहता है where jealousy and selfish ambition is there, जहाँ पर जलन और स्वार्थी चीजें होती है, okay, there is disorder, that is confusion and every evil work. वहाँ पर हर प्रकार की गड़बड़ी और दुष्कर्म होता है. Hello? Yes? This is another kind of seed. ये और एक प्रकार का बीज है. Attitude, मनोभावना, जलन जलन और झगड़ा. So when we operate there, तो जब हम इसमें कार्यरत होते when हैं, we sow seeds of strife, जब हम झगड़े के बीज बोते हैं, jalan, झगड़ा, what are we going to reap? हम क्या काटने वाले हैं? Confusion. हम गड़बड़ी को And काटेंगे every evil work will come inside our life. और हर प्रकार का दुष्कर्म जो है वो हमारे जीवन में आएगा. So when you sow one small seed of strife, तो जब आप झगड़े का एक छोटा सा बीज बोते हो, तो कटनी कैसी होगी? हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे बुरे बीज वापस आने वाले हैं. Yes, that is the power of seed. और ये है बीज की कोई सामर्थ. एक बीज पाने के लिए एक बीज नहीं डालता है या 5 बीज पाने के लिए 5 बीज नहीं डालता है. तुमने जो डाला वो बहुगुणित करके वापस तुम्हारे पास आता है. अच्छा बीज डाला तो बहुगुणित होकर वो तुम्हारे पास आता है और बुरा बीज डाला वो भी बहुगुणित होकर वापस तुम्हारे पास आता है. And number 4 kind of seed और चौथे प्रकार का जो बीज है is our actions. वो है हमारे कार्य. 2 Samuel 12, दूसरा शमूएल 12, 9 and 10. 9 और 10. I told you about David. मैंने आपको दाऊद के विषय में बताया. Okay. And the Lord told him, और प्रभु ने उससे कहा, he killed that man. उसने उस औरत के पति को मार डाला. So God says here, तो प्रभु ने यहाँ पर उससे you कहा, have struck down Uriah the Hittite with the sword. तूने हित्ती उरिया को अपनी तलवार से मार डाला. Okay, next verse. Now therefore the sword shall not depart from your house. इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी. Okay, what am I telling you? मैं आपको क्या कह रही Our हूँ? actions, हमारे कार्य they are also seeds. वो भी बीज है. The Lord is telling David, प्रभु दाऊद को कह रहे हैं, you killed Uriah with the sword. तुमने उरिया को तलवार से मारा, इसलिए अभी तलवार तुम्हारे घर से कभी विदा नहीं होगी. तुम्हारे घर में हमेशा ये मारना मरना चलता रहेगा. Very powerful. बहुत सामर्थी. Amen. So our actions, तो हमारे कार्य, the time we spend, और समय जो हम बिताते the हैं, love we give, जो प्रेम हम देते the हैं, serving we do, जो सेवा हम करते हैं, and all you young children. और आप सारे जो छोटे बच्चे You हैं, know, when you जवान, are young, you think you are never going to be old. जब आप जवान होते हो आपको लगता है आप कभी बूढ़े नहीं होने वाले. So when people get old, you laugh at them. तो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं आप उन पर हंसते हो. ए कमान यार, बूढ़ा हो गया क्या, खेलता नहीं अभी मेरे साथ. No, it's not like that. ये ऐसा नहीं होता. And when our parents are very old, और जब हमारे माता पिता और ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, they are very difficult to handle also. तो उनके साथ में बातें वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Because when they are very old, they become like small children. क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं वो एकदम बच्चे जैसे होते हैं. करेक्ट ना? बच्चे के जैसा बात करते हैं, एकदम ऐसा रोना धोना सब ऐसा ही होता है. But God is watching us. परंतु परमेश्वर हमें देख रहे हैं. God is watching us. See, because what we sow, we are going to reap. क्योंकि जो हम बोते हैं उसे हम काटने वाले हैं. If we take care of our parents, यदि हम अपने माता पिता की देखभाल करें, somebody will take care of us. कोई तो हमारी भी देखभाल करेगा. I don't look to Johan, मैं योहान को नहीं देखती, but God will raise up many other children who will take care of me. पर परमेश्वर बहुत सारे ऐसे बच्चों को खड़ा करेगा जो मेरी देखभाल करेंगे. Yeah, if he is not around, somebody will take care of me. यदि वो वहां पर नहीं है तो कोई तो मेरी देखभाल करेगा. Because whatever you do, sowing and reaping will continue. क्योंकि जो कुछ आप करते हो बोना और काटना जारी रहेगा. Amen. Why don't we take just few minutes and think? Yeah, just think. क्यों नहीं हम थोड़ा सा समय ले और हम सोचे अभी हमारे परिवार में किस प्रकार के फल है? फल है, बीज नहीं, फल. Amen. क्योंकि कुछ कुछ बुरे फल है हमारे जीवन में. Yes or no? You can't abuse your children. तुम अपने बच्चे को गाली गलौच नहीं दे सकते. मारो, and then you think that they will respect you. और बाद में आप सोचोगे कि वो आपका आदर करेंगे. It will not be like that. और ये ऐसा नहीं होता. So if there are
all kinds of problems in our families. तो हमारे परिवार में ये सब प्रकार की समस्याएं ये होती सब हैं। फल अगर हमें दिख रहे हैं हमारे परिवार में हमारे बच्चे सामने उल्टा जवाब दे रहे हैं या हाथ उठाया है या आप समझ रहे हो क्या गड़बड़ चल रही है या शादी में बहुत सारी समस्या चल रही है, then it is time to repent. तो ये समय है पश्चाताप करने का। Yeah, God is very merciful. परमेश्वर बहुत ही करुणामय But है, His condition is you have to repent. पर उनकी ये शर्त है कि आपको पश्चाताप करना है। पश्चाताप मतलब ये मन बदलना है कि मैंने गलती किया है, इसके कारण ये फल मैं खा रहा हूं। इतना भी तुम प्रभु को बोलोगे ना, बहुत है प्रभु के लिए, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा? अनुग्रह आएगा सही बीज बोने के लिए। आमेन। लेकिन ये पुराना जो है ना हमारा, ओके, आवर बैकलॉग, वी हैव टू क्लियर दैट टुडे। पर ये जो पुरानी सारी चीजें हैं उसे हमें आज साफ करना है, उसको खत्म करना है। और खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है पश्चाताप, जहां पे हम प्रभु को कहे, हमारी जिम्मेदारी लेकर, प्रभु हमने गलती की है, मैंने की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हो? बाकी सबको भूल जाओ, ओके, तुम्हारे बच्चे, पति, पत्नी, सबको भूल जाओ, सास, ससुर। मैंने जो गलती की है उसके लिए हमें खुद को प्रभु से कहना है, आई एम सॉरी, मैंने गलत बीज बोए हैं, इसके लिए ये परिणाम है। लेकिन प्रभु मुझे माफ करो और सही बीज बोने का अनुग्रह दो।